नमस्कार साथियों, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, आप देख रहे हैं जन आंदोलन चैनल। आप सभी साथियों से निवेदन है कि जिन साथियों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, इसको कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद इसको शेयर करिएगा और कमेंट लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट आपके सुझाव हम सभी लोगों को इस संगठन को बड़ा करने में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आज हम सुब्रत राय की मृत्यु के बाद ये पहली वीडियोज बना रहे हैं जो आपके आंदोलन से है, आपके पैसे के भुगतान के लिए है। और ये पैसे का भुगतान बिना आपके रणनीति के साथ आगे निकल के अपने बड़े जनमानस को खड़ा करके भारत की सरकार के सामने भुगतान होना असंभव सा दिखता है। अब समय आ गया है कि हम सभी लोगों को ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के साथ सामूहिक रूप से खड़ा होने की ज़रूरत है। और आपसे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सुझाव चाहती है कि देश के निवेशकों का भुगतान कहीं अधर में ना लटक जाए। जिन परिस्थितियों में आज सहारा के पीड़ित निवेशक, कार्यकर्ता और कर्मचारी उहापोह की स्थिति में हैं, उनके पैसे का भुगतान का रास्ता नहीं मिल पा रहा है और वो इस पेश में आ गए हैं कि अब हमारा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने पहली बार जब शुरुआत किया था तो आपके पैसे के लिए सबसे पहले भारत की सरकार को माध्यम बनाया था कि अगर हम ये बात भारत की सरकार तक पहुंचा ले गए तो सुब्रत राय की तमाम संपत्तियों पे जो भारत सरकार अपने अधिकार का प्रयोग करके उनकी नीलामी करा सकती है और आप सभी लोगों के पैसे का भुगतान करा सकती है। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने प्रत्येक 12 करोड़ लोग जो सहारा के पीड़ित हैं, 11-12 लाख कार्यकर्ता जो अपने पैसे के लिए और दर कि ठोकरें खा रहे हैं सम्मान को बचाने के लिए, उन सब के लिए एक बड़े संगठन की नींव रखा था। हम भारत की सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में सक्षम हो गए। भुगतान के रास्ते के लिए हमको एक वैकल्पिक रास्ते की तलाश थी और हम वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि कोई रास्ता मिल जाए जिससे हम देश के निवेशकों के पैसे वापस कराने में अपनी सरलता और सुलभता प्राप्त कर सकें। हमको एक रास्ता दिखा था, वो था केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी, जो सहारा सुब्रत राय की नियामक बॉडी थी। और चूंकि उस पैसे का लेन देन केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी के माध्यम से दिशा निर्देशन में होता था, तो जवाबदेही केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी की भी थी। लिहाजा सुब्रत राय और उनके प्रबंधन तंत्र से पैसा ना मांगते हुए हम सभी लोगों ने एक बड़ी कार्रवाई के लिए केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को पत्र भेजा। उनको यह सूचना पहुंचाई, सरकारों तक यह सूचना पहुंची और देश भर में जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन का असर रहा कि देश की सरकारों को गंभीर होना पड़ा और अमित शाह को मंच से सहारा के विषय में बोलना पड़ा। यह अलग बात है कि अभी तक देश के निवेशकों के जो पैसे के रास्ते हैं वो दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन भुगतान नहीं हो पा रहा। इसी बीच सुब्रत राय का चले जाना एक बहुत बड़ा धक्का है। और यह सही है कि व्यक्ति चला जाता है तो संस्थानें नहीं मरती, लेकिन संस्थानें अगर गलत किसी के हाथ में पड़ जाती हैं तो व्यक्ति जिस उद्देश्य के लिए अपने आंदोलन को चला रहा है, जिस उद्देश्य के साथ अपने देश भर के निवेशकों के पैसे के भुगतान की बात कर रहा है, वो उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। क्योंकि गलत हाथों में सहारा प्रबंधन तंत्र का कमान पहुंचा तो देश के निवेशकों का पैसा डूब गया, कार्यकर्ताओं की उम्मीद टूट जाएगी। इसलिए हम लोगों को पहली एक जिम्मेदारी निभानी है कि ये किसी गलत हाथों में ना पड़ने पाए। आप समझ रहे होंगे गलत हाथों में किसके ना पड़ने पाए। और इस पैसे के लिए हमको निकलना होगा तो आंदोलन को मजबूत करना होगा। हम 26 तारीख को पटना में बैठ रहे हैं। पटना में बिहार के तमाम क्रांतिकारी साथियों को मैं आह्वान कर रहा हूं और वो लोग जिनका पैसा है उन सभी को आह्वान कर रहा हूं
कि आप सब लोग पटना पहुंचिए। सुबह 11 बजे तक हम सभी लोग पटना में रहेंगे और तमाम जिम्मेदार लोग भी पटना में आएंगे और पटना में एक बड़ी रणनीति के तहत अगली कार्रवाई तय की जाएगी। मकसद देश के निवेशकों के पैसे के भुगतान कराने की है। और आप जानते हैं कि कोई भी संगठन जब तक मजबूत नहीं होता है, जब तक उसके विचार एक नहीं होते, जब तक एक लक्ष्य के लिए सब मिल करके काम नहीं करते हैं, तब तक कोई लक्ष्य जीता नहीं जा सकता। तमाम तरीके से देश भर में लोग आंदोलन को कमजोर करने की रणनीति के साथ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पाल करके बैठे थे, डाइवर्ट कर रहे थे, जिसके कारण आज पैसे के भुगतान में देरी हो रही है। सरकारों तक हम लोगों ने जवाबदेही तय करा दी है। ये ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की जीत है। अब मीडिया भी सुब्रत राय के जाने के बाद कहीं ना कहीं खुल करके नहीं, लेकिन धीरे धीरे बोलना शुरू कर दी है। अब हमारी आवाज को गंभीरता से भारत की सरकार को लेने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा। आप बड़े आंदोलन की रणनीति के साथ पहले पटना आइए, फिर वहीं तय करेंगे कि हम सब लोगों को दिल्ली चलना होगा या फिर लखनऊ का घेराव कर देना होगा। वैसे तो हम सभी लोग चाह रहे हैं कि जनवरी माह में हम सभी लोग एक बार जंतर मंतर पे बेहद भव्य तरीके से भारत की सरकार और केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को वहीं से चल करके पैदल मार्च करके घेरने की जरूरत है। और ये हम आपसे सुझाव मांगते हैं कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में हम सभी लोगों को केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी और के कार्यालय के घेराव करने के लिए जंतर मंतर पे इकट्ठा होना चाहिए कि नहीं। आप अपनी राय व्यक्त करिए और अगर आप लोग सहमत हैं कि हम सभी लोगों को एक अंतिम लड़ाई, अंतिम चढ़ाई केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी के कार्यालय की तरफ करना होगा, तो हम लोगों को जंतर मंतर पे पहुंचना होगा और वहीं से ही हम एक निश्चित समय के साथ केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी का कार्यालय घेरने निकल देंगे। तो इसके लिए हम सभी लोगों को आपकी जरूरत है, आपके सहयोग की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। वो सभी लोग जो अभी तक सहारा सुब्रत राय की तरफ निगाहें लगाए बैठे थे, सुब्रत राय से आशा की उम्मीद लगाए बैठे थे, आज सुब्रत राय इस दुनिया में नहीं है, तो वो उम्मीदें अब आपकी टूट सी गई हैं। अब अंतिम विकल्प की तरफ भारत की सरकार को किसी भी कीमत पे घेर लेना है, किसी भी कीमत पे। पैसे के लिए अब अंतिम विकल्प और अंतिम चारा बचता है। और अगर आपने पूरी तादाद के साथ, बड़ी भीड़ के साथ जंतर मंतर पहुंच गए और वहां से केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय की तरफ मूव कर गए, तो सरकार को इमीडिएटली निर्णय देने पड़ेंगे और आपके संपूर्ण भुगतान की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और मैं पहले भी कह रहा था कि सुब्रत राय की संपत्तियों को बेच करके वो पैसा मिलना है। कोई ऑप्शन नहीं है, सुब्रत राय होते तो भी और सुब्रत राय नहीं है तब भी पैसे का भुगतान उनकी संपत्तियों को बेच के करना होगा। और आप भीड़ की ताकत अगर दिखाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेने के लिए विवश हो जाएगी। जो लोग आपको कानूनी रास्ते में भटकाना चाहते हैं, उसका रास्ता बड़ा लंबा और लेंदी है और उस पर सालों लग जाने के बाद भी फैसले आने में संशय है। आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे, बटे रहेंगे और बट के आप कंपनी में जिस तरह सुब्रत राय का देहांत हो गया और किसी को पैसे नहीं मिले, उसी तरह एक एक करके सभी लोग कहीं ना कहीं या तो रास्ते बदल लेंगे, व्यवस्थाएं अपनी बना ले जाएंगे, सरकारों से मिली भगत करके उस पैसे का बंदरबाट कर लेंगे, आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा और ये केस निरंतर चलता रहेगा। लोग उस पर आपको गुमराह करके सिर्फ वो धनार्जन करने का काम करेंगे। मैं आप सभी साथियों से निवेदन और आग्रह करूंगा
कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को आर्थिक रूप से भी मजबूती प्रदान करिए, उसके संगठन को बड़ा करने की कोशिश करिए, संगठन के सदस्य बनिए और एक बड़ी भीड़ के साथ, एक बड़ी प्लानिंग के साथ जनवरी के प्रथम सप्ताह में हम सभी लोग जंतर मंतर की तरफ कूच करें। इसके लिए आपका सुझाव आमंत्रित करता हूं, आपसे राय मांगता हूं। तो साथियों, अब घर बैठने से काम नहीं चलेगा, निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी। इसके नाते हम सभी लोगों को निकल के बाहर आना होगा। तो मैं ये वीडियोस आप तक छोड़े जा रहा हूं और आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप अपनी राय दीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिएगा ताकि देश के एक एक जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं तक ये वीडियो पहुंचे। धन्यवाद। कल किसी अगली वीडियो के साथ मैं आपके फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।